नमस्कार, आयुष मंत्र में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है हमारे क्लास का अर्बुद। अर्बुद मतलब ट्यूमर, रसौली या गुल्म भी इसे कहते हैं। आगे बढ़े। अब थोड़ा सा इसको समझिए। अर्बुद को समझने के लिए थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप इसको हम समझते हैं। ठीक, सबसे पहले अर्बुद। अब देखिए, अर्बुद के बारे में अगर आप देखेंगे तो दो चीजें सबसे पहले आपको सामने आएंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दो कारण का है, लेकिन सबसे पहले आपको जो नजर आएगा छद्म अर्बुद और दूसरा है वास्तविक अर्बुद। ठीक, अब यहां पर समझते हैं कि छद्म अर्बुद क्या है और वास्तविक अर्बुद क्या है। छद्म अर्बुद माने एक झूठा अर्बुद, ऐसा अर्बुद जिसको हमको लग रहा है कि वो अर्बुद है, लेकिन वो ट्यूमर है नहीं, वो अर्बुद है नहीं। जैसे किसी दौरान हमारे लिम्स सूज जाते हैं, जैसे चोट के दौरान हमारे शरीर का कोई भाग सूज गया, वो अर्बुद नहीं है, क्योंकि वो थोड़े दिन में सही हो जाएगा। ठीक, अगर हमारी हड्डी टूट गई या सही तरीके से वो जुड़ नहीं पाई तो वहां एक गांठ नजर आने लगती है, वो गांठ भी अर्बुद नहीं है, वो छद्म अर्बुद उसको आप कह सकते हैं। कुष्ठ आदि किसी चीज के कारण अगर कोई गांठ बनती है तो वो भी अर्बुद की श्रेणी में नहीं आता। अतिश्रम से यदि किसी मांसपेशियों में कोई वृद्धि होती है तो वो भी, वहां की जो गांठें होती हैं वो भी अर्बुद की श्रेणी में नहीं आती। और यदि किसी कारण से या चोट लगने से अंडकोश में कोई वृद्धि हो गई हो तो वो भी अर्बुद के श्रेणी में नहीं आती। वो सब किस में आते हैं? छद्म अर्बुद में आती है। ठीक, समझ में आ गया आपको? आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं वास्तविक अर्बुद। ऐसा अर्बुद जो वास्तविक ट्यूमर है, बिना चिकित्सा से वो नहीं जाएगा, कुछ समय से ऐसा नहीं है कि वो चला जाए, अर्बुद बढ़ता रहता है। और वास्तविक अर्बुद में शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो अनियमित तरीके से उसकी वृद्धि देखी जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि शरीर की जो रचना है वो कोशिकामय है। ठीक, चमड़ी जो हमारी है वो कोशिकाओं से बनी है, मांस जो हमारा है वो कोशिकाओं से बना हुआ, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से हमारे हड्डी, दांत या शरीर के सारे अंग बने हुए होते हैं। और इन्हीं कोशिका में समान जाति या किसी भी तरीके का असामान्य विकृत यदि आपको वृद्धि नजर आने लगे तो वो अर्बुद की संज्ञा में आता है। तो वो क्या कहलाता है? वो वास्तविक अर्बुद की श्रेणी में आता है। तो वास्तविक और अवास्तविक हम लोग समझ लिए, छद्म और अवास्तविक। वास्तविक को हम लोग जाने। अब आगे बढ़ते हैं इसके। इसी में दो चीजें और आती हैं, एक होती है वाह्य, एक होती है अंतः। यदि शरीर के बाहरी अंगों में कोई ट्यूमर बढ़ रहा है, कोई ऐसी ग्रोथ हो रही है जो ट्यूमर की शक्ल में है, तो वो वाह्य अर्बुद कहलाती है। और शरीर के इसके अंदर, हमारे ट्रंक के अंदर अगर कोई चीज हो रही है तो वो अंतः कहलाती है। उदाहरण के लिए, यदि आपका मस्सा या कोई लोगों के शरीर पे इल्ला या इस तरह की कोई चीज बनती है तो वो वाह्य अर्बुद में आ जाता है। और अंदर यानी ब्रेन में कोई ट्यूमर है या पेट में कोई ट्यूमर है तो वो क्या कहलाता है? वो अंतः अर्बुद की श्रेणी में आता है। अब एक तरीके से और इसको डिफाइन कर सकते हैं, होता भी है। एक है मृदु और दूसरा है घातक। ठीक, तो मृदु माने सॉफ्ट, मृदु माने आसान, जिसमें कोई दिक्कत, समस्या, कोई ऐसी चीजें ना हो। और घातक मतलब ऐसी कोई चीज जो जानलेवा है, मैलिगेंट है, कैंसरिस्ट है। अगर ऐसी चीज है जो मैलिगेंट है, कैंसरिस्ट है, तो वो घातक की श्रेणी में आती है। ठीक, तो हम अभी तक इसके डिफरेंशिएशन समझे कि क्या 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 चीज होता है, अर्बुद कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, अंतः क्या होता है, वाह्य क्या होता है। ठीक, छद्म क्या होता है? जो अर्बुद जैसा लगता है लेकिन अर्बुद नहीं होता।
वास्तविक अर्बुद क्या होता है, तो डिफरेंस हम आराम से इसमें कर लेते हैं। अब अर्बुद को हम रसौली, गुल्म या ट्यूमर भी कहते हैं। कोशिकाओं की असमान वृद्धि द्वारा बना कोई फोड़ा या कोई उभार, कोई उभार या कोई फोड़ा, जिसे परिपक्व भाषा में नियोप्लूट कहा जाता है, वो क्या कहलाता है, ट्यूमर कहलाता है। एक ट्यूमर जो है मृदु भी हो सकता है, मतलब बेनाइन भी हो सकता है। साइंटिफिक लैंग्वेज में, मेडिकली लैंग्वेज में आप उसको बेनाइन कहते हैं, जिसमें कैंसरिस्ट ना हो, मृदु भी हो सकता है। और प्री मेलिगेंट, पूर्व दुर्दुम भी हो सकता है, या दुर्दुम भी हो सकता है, यानी मेलिगेंट भी हो सकता है। ठीक, जबकि एक चीज बता दूं, कैंसर हमेशा मेलिगेंट होता है, बेनाइन नहीं होगा। कैंसर जब भी होगा मेलिगेंट होगा। ठीक, तो ये अंतर आपको ध्यान। अब अगर ये मस्तिष्क में होता है तो इसे क्या कहते हैं, ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। ठीक, मस्तिष्क की कोशिकाओं का असमान वृद्धि ब्रेन ट्यूमर कहलाती है, जो कैंसर युक्त भी हो सकती है और कैंसर विहीन भी हो सकती है, सुसाध्य या असाध्य भी, जिसे हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं। और अगर इसकी परिभाषा के रूप में जाने तो नॉर्मली असमान और अनियंत्रित, असमान और अनियंत्रित कोशिका विभाजन से उत्पन्न किसी भी अंतः कपालीय अर्बुद के रूप में की जाती है। समझ में आया? अर्बुद को आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि शरीर के किसी भी अंग में उत्पन्न हुई गांठ को अर्बुद हम कहते हैं, और उसे हम आयुर्वेद में गुल्म कहते हैं, और साधारण बोलचाल में जो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं उसमें ट्यूमर कहते हैं। विकृत विज्ञान में अर्बुद की परिभाषा बहुत कठिन है, परंतु सरल यद्यपि अपूर्ण परिभाषा ये है कि अर्बुद एक स्वतंत्र और नई उत्पत्ति है। न्यू है, एक स्वतंत्र है, उसके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है, वो स्वतंत्र है और न्यू उत्पत्ति है। अथवा प्राकृतिक ऊतक पिंड है, उसको ऊतक पिंड भी आप कह सकते हैं, जिसकी वृद्धि जो होती है प्राकृतिक ऊतक पिंडों के वृद्धि से विभिन्न होती है। ठीक, अर्बुदों में कभी पीड़ा नहीं होती, इसे ध्यान दीजिएगा। जब शरीर के कोई सामान्य अंग इससे दबने लगते हैं, इसके भार तले दबने लगते हैं, तो वो पीड़ा होती है, वो दूसरी चीज है। लेकिन स्वयं अर्बुदों की अपनी कोई पीड़ा नहीं होती। इसका दो विभाजन हमने आपको बता दिया है, बेनाइन और मेलिगेंट। एक सरल है जिसे हम बेनाइन कहते हैं, और दूसरा कैंसरिस्ट है जिसे हम मेलिगेंट कहते हैं। और घातक वो होते हैं जिनका हम अगर उचित समय पर चिकित्सा ना करें तो रोगी की जान ले सकते हैं, और साधारण अर्बुदों में प्रायः रोगी की जान नहीं जाती। और एक चीज और आपको जानने योग्य बात है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मृदु जो अर्बुद है धीरे धीरे वो घातक में बदल जाता है। तो इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि जब अर्बुद इस तरह की कोई ग्रोथ आ रही है, ऐसी जगह पे आ रही है जहाँ पर उसका जो है मेलिगेंट होने की संभावना है, तो उसको निकलवा देते हैं, या उसका ट्रीटमेंट जो भी है वो ट्रीटमेंट, आवश्यक ट्रीटमेंट करके उसको छुटकारा देते हैं उससे। नहीं तो मृदु भी घातक बन सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मृदु से घातक का ये जो सफ़र है, इस सफ़र में क्या ऐसा परिवर्तन होता है और क्या इसके कारण है, आज तक ये शोध का विषय है, इस पर कोई उत्तर मिल नहीं पाया। विलियम बेयर्ट ने अर्बुदों को इस क्रम में वर्गीकृत किया था, थोड़ा हम उसको जानते हैं। पहला है कनेक्टिव ट्यूमर्स, जिसे हम संयोजी ऊतक अर्बुद भी कहते हैं, जो मृदु भी हो सकता है और मेलिगेंट भी हो सकता है। मृदु की अगर संख्या देखा जाए तो फाइब्रोमा, लिपोमा, मिक्सामा, एड्रोमा, ऑस्टियोमा, ये इसकी वेराइटीज होती है। जिसमें अगर हम देखते हैं घातक यानी मेलिगेंट को, तो सार्कोमा जो है वो मेलिगेंट प्रजाति इसकी है। पेशीय ऊतक अर्बुद जो होते हैं, जो हेमीगियोमा है, लिम्फगियोमा है, ये होते हैं। वाहिन्य अर्बुद, एक्जियोमा, जो इसके वर्गीकरण में हेमीगियोमा, लिम्फेहेमीगियोमा इसके वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं। अंतरछेदीय अर्बुद अगले है इसके वर्गीकरण का। उसको अगर हम देखें तो एडियोलियोमा जो है, इसकी एक स्थिति हम पाते हैं। हेम्योपैथिक ऊतक
जो हमारे होम्योपैथिक टिश्यूज हैं ये उसका ऊतक होता है। मृदु लसिका मयोमा, मृदु लसिका अर्बुद जो बिनाइन लिम्फियोमा है ये इसके अंतर्गत आता है। इसमें घातक लसिका अर्बुद भी होता है, मेलिगेंट लिम्फोमा जिसे कहते हैं। हार्डकिंस डिसीज, मल्टीपल लिम्फोमा ये भी इसके अंतर्गत आते हैं। अगले पे देखते हैं पिगमेंटेड जो अर्बुद होते हैं, पिगमेंटेड ट्यूमर्स जो होते हैं। नेवस मेलानोमा जो है वो इसके अंतर्गत आता है। और फिर एपिथेलियस टिश्यूज जो होते हैं वो भी आपको वहां पे भी नजर आते हैं। जिसे मृदुक में भी अगर हम देखा जाए इनोसेंट में पॉलीलोमा जो है, पॉपीलोमा, एंडिनोमा, और अगर उसको घातक में हम देखते हैं तो कार्सिनोमा। अगला आता है टेरिनोमा। इस तरह से तमाम वर्गीकरण है जिनको इसमें वर्गीकृत किया गया है। अब हमने अर्बुद के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त किया और उम्मीद है आपको अर्बुद के बारे में जानकारी मिली होगी और आपको लिखने तक का मटेरियल मिल गया है। अगर अर्बुद के बारे में कोई क्वेश्चन आता है तो उम्मीद है अगर आपने हमारी वीडियो देखी है या हमारा क्लास अटेंड किया है तो आराम से आप इसका उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि इससे बाहर आपके कोर्स में नहीं आएगा। ठीक, नमस्कार। अगर आपको इस संबंधित कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप अवश्य पूछिए। हमारी मेल आईडी भी नीचे दी हुई है और क्वेश्चंस करके आप उस पर उत्तर पा सकते हैं। नमस्कार।